इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल कितना रखना चाहिए? मैंगो के केस में हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ मैंगो कल्टीवेशन कैसे करेंगे आप? क्रिकेट में जो है ये अभी खेला हो रही है विश्व कप ना T20, कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? केंद्र के द्वारा कुछ परियोजना लागू की गई है, इसे पीएम कुसुम है। किसके लिए है ये? आइए प्रणाम। बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। थैंक यू सर। गणेश पांडे जी, यस सर। तो रिलैक्स रहिए एकदम आराम से, कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं इसलिए कि अब कोई चुनाव नहीं, चला गया सब अपने समय पर, जो रिजल्ट होना था हो गया। तो अब चुनाव आपका होना है। कहाँ से? बिहार लोक सेवा आयोग से। पहले सिलेक्ट करेगा यस और फिर सरकार को भेजेगा कि हाँ गणेश पांडे जी को मैंने इस पद के लिए चयन किया है, इनकी नियुक्ति की जाए। ये प्रक्रिया है। यस सर। और उपचुनाव की तैयारी के लिए आपने पहले पीटी निकाला, रिटर्न निकाला और फिर आज यहाँ उपस्थित हैं यस आगे की मेन इंटरव्यू देने के लिए एक पूर्वाभ्यास मॉक। तो कोई घबराहट नहीं है, नो कोई चिंता नहीं है। इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछ दिए इस पद के लिए हम आपको नियुक्त नहीं करें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर, अगर हम तो मान लिया जाए, हालांकि ऐसी स्थिति होगी नहीं, लेकिन काल्पनिक सवाल है, ऐसे होते हैं सवाल। ऐसे सवाल यदि आपसे कर दिया जाए कि गणेश जी, हालांकि नाम नहीं बोला जाएगा वहां, आपका नाम जाएगा भी नहीं, कि यदि आपका चयन हम नहीं करना चाहते हैं यस क्योंकि आप ये जो पठन पाठन का और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पत्रक आया है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, लग रहा है कि आपकी यात्रा कुछ आगे होनी चाहिए, तो इस छोटी सी जिम्मेवारी के लिए हम आपको अयोग्य मानते हैं। आपको बड़ी जिम्मेवारी आगे मिलेगी, आपको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी, बताइए। सर, अभी प्रेजेंट दौर में सर, हाँ, अगर आपके द्वारा अगर हम काबिल समझे जाते हैं तो मेरा यही रहेगा सर कि मुझे सिलेक्ट कर लिया जाए। सिलेक्ट कर दिया जाए। और दूसरा जवाब क्या होगा? दूसरा जवाब सर होगा कि दूसरा बहुत क्योंकि- बर्निंग जवाब होना चाहिए, जो अभी देश दुनिया में छाया हुआ है, हर चीज में, इलेक्शन मैनिफेस्टो तक छाया हुआ था। आप कहेंगे कि सर मैं श्रीमान का जो आदेश होगा वह तो सिरोधार्य है, यदि मेरी यात्रा कुछ आगे की देखी जा रही है तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं बेरोजगारी की ज्वाला में जल रहा हूं, मुझे अभी कुछ चाहिए, और वहां से रहते हुए मुझे मिल गया, यदि मुझे मिल गया तो मैं आगे की यात्रा के लिए तैयारी करते रहूंगा, और एक दिन आएगा कि श्रीमान के सपने को मैं साकार करूं। क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे पिताजी की सेवा करनी है, घर की देखभाल करनी है, मेरी आर्थिक स्थिति घर की थोड़ी ठीक नहीं है, उसमें सहायता होगी, पिताजी वृद्ध हो गए हैं, यस सर। है ना, हमारे भाई साहब की कमाई सीमित हो गई है, वो रिटायर करने वाले, बहुत तरह की बातें हैं। यस इसलिए मुझे एक चाहिए अभी से परिवार की रक्षा के लिए, और फिर इस कार्य में हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ व्यक्ति रहता है वहां से आगे बढ़ने के भी उसके मार्ग प्रशस्त होते रहते हैं, उसको अवसर मिलते रहते हैं। यस ये नहीं कि रुक जाते हैं, लोग चलते रहते हैं। कलाम साहब कितना चले, कितना पड़ाव उनके जीवन में आया, चलते 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 कहाँ पहुंच गए। और कोई एयर कंडीशन में नहीं जिए, कोई धनी मानी परिवार के नहीं थे, सुबह में बचपन में अखबार बेचते थे, बाल्यकाल में, वो तो आर्थिक स्थिति खराब थी, यस सर। कहाँ तक पहुंचे। संघर्ष एक प्रगति का प्रतीक है। तो इन्हीं चीजों के साथ ये बताइए कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल कितना रखना चाहिए? सर 60, 70, 80% कितना रखना चाहिए? सर, वो तो डिपेंड करेगा कैंडिडेट। आप में कितना है? सर 70%। 70%, बहुत बढ़िया है। कितना घंटे तैयारी चल रही है अभी?
सर तैयारी सर अभी मैं सर उत्तर प्रदेश पीसीएस में सर कृषि सम्मिलित परीक्षा के लिए सब तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसमें सर एसटीए की सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की सर एक वैकेंसी आई है एग्रोनॉम सस्य विज्ञान, जो मेरा स्ट्रीम है एमएससी एजी में, उसी के तहत आई है सर। उसी के मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अयोध्या से आए हैं? यस सर। वेरी गुड। और अभी आप डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाराणसी इस टीचर ग्रुप में आप काम भी कर रहे हैं? यस सर। है ना? करीब 8-7 महीने से 6 महीने से। यस सर। बहुत अच्छा है। उससे पहले सर मैं जहाँ से मैंने यूजी किया है वहाँ पर मैंने 6-7 महीने पढ़ा है। अच्छा, एमएससी के आपकी इच्छा टीचिंग लाइन में जाने की क्यों नहीं हो रही है? क्यों आप सर टीचर? सर मेरा मन सर हायर एजुकेशन की तरफ था सर, लेकिन घर की कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं हुई कि मुझे सर। तो परिस्थितियों से मुकाबला करना चाहिए कि परिस्थितियों के आगे घुटने टेकना चाहिए? सर घुटने नहीं टेका हूँ सर। मैं कॉलेज में पढ़ाने के साथ पढ़ा भी रहे हैं आप? मैं इसको देख करके कि गेस्ट टीचर के रूप में आप 15/12/2023 से काम कर रहे हैं। 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। अभी आप काम करेंगे जब तक यहाँ नहीं होता है। तो बोर्ड की सलाह यह है कि आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो वही होगा स्थिति जो यहाँ पहला सवाल आपसे पूछा गया कि नहीं आपकी यात्रा आगे है, आपको इसके लिए हम चयन नहीं करते, जिसका जवाब आपको बताया गया कि कैसे दिया जाना। वो काल्पनिक सवाल है, उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपके सामने ऐसे सवाल आ जाएंगे। तो बढ़िया है, कुछ सब्जेक्ट पर पूछा जाए। अभी आम का सीजन चल रहा है। यस सर। तो बिहार में जो सबसे उपयुक्त आम की वैरायटी है उसको बताएं आप। सर उपयुक्त वैरायटी सर एक जर्दालू आम की है सर। तो कुछ टैग वगैरह मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है सर भागलपुर से। अच्छा। यस सर। तो अभी हमारा बिहार का स्थान कहाँ पर है इंडिया में मैंगो प्रोडक्शन में? सर थर्ड सर, एकदम कंफर्म नहीं सर, बट शायद थर्ड पे सर। तो फर्स्ट पाने के लिए हम प्रयास करें तो क्या करना होगा? सर पहली बात उन्नतशील प्रभेदों का चयन करना होगा जो यहाँ की उपयुक्त जलवायु को सूट करे सर। और अधिक से अधिक प्लांटेशन करना होगा। और सर हाई डेंसिटी प्लांटेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। हाँ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो मैंगो के केस में हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ मैंगो कल्टीवेशन कैसे करेंगे आप? सर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सर एक वैरायटी सर बहुत फेमस है आम्रपाली की सर। जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से उत्तर प्रदेश के सर लखनऊ जिले से निकली हुई है सर। जिसके जो स्पेसिंग रखते हैं सर 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं सर इसमें। और इस पर हाइट में सर 1600 प्लांट लगाए जा सकते हैं एक हेक्टेयर में सर। इसके अलावा और कुछ करते हैं ऑपरेशन कुछ और? सर में सर उसमें स्क्वायर नहीं ट्रायंगुलर मेथड में सर उसको लगाते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में मैंगो की इसको आम्रपाली वैरायटी को। प्रूनिंग वगैरह करते हैं? हाँ, प्रूनिंग करते हैं। किस स्टेज में करते हैं? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, बिहार में इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। यस सर। तो उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में किस क्रॉप को यूज कर रहे हैं हम लोग? सर यहाँ पर से चावल का, शुगर केन का भी सर यूज करते हैं, चावल का भी यूज कर सकते हैं सर। यहाँ बिहार में कम अभी बताइए, अभी क्या हम लोग कर रहे हैं बिहार में? यहाँ पर सर शुगर केन का सर। नहीं, शुगर केन नहीं है यहाँ पर। यहाँ मेज से बन रहा है। मेज से बढ़ने के कारण जो सप्लाई एंड डिमांड है उसमें गैप्स आ गया है। इथेनॉल बना रहे हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मेज का पूरा नहीं रहता। कैसे बढ़ाएंगे इसका यील्ड? सर मेज का यील्ड सर मेज के लिए सर उपयुक्त मृदा का चयन करना होगा जिसमें सर नमी रहे लेकिन
जल भराव की स्थिति ना रहे सर। जल भराव और अच्छी जल निकास की सुविधा होनी चाहिए कि ये ना हो कि सर क्रॉप लगाएं और पानी बरसते ही उसमें जल जमा हो जाए। और उन्नतशील प्रभेदों का चयन करना रहेगा। थ्रू आउट ईयर लगा सकते हैं। हाँ सर, तीनों सीजन में सर लगाते हैं इसको, हाँ, रबी खरीफ और जायद में, तीनों में सर। इससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, केंद्र के द्वारा कुछ परियोजना लागू की गई है, जैसे पीएम कुसुम है। हाँ किस, सर। किसके लिए है ये? सर सौर ऊर्जा का यूज करके जो पंप होते हैं उनको संचालित करने के लिए। ये पीएम किसान सम्मान निधि, ये क्या चीज है? किसमें? सर पीएम किसान सम्मान निधि सर 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई योजना थी सर, जो किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, जो क्योंकि सर हमारे यहाँ पे मार्जिनल फार्मर सबसे अधिक हैं, उनके पास खेत होने के बावजूद भी पैसा न होने की वजह से वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए पूरे साल भर के लिए 3 किस्तों में देने का, बुआई से पहले देने का वो किया था सर। अच्छा, खेत में हम लोग कंपोस्ट डालते हैं तो उससे सॉइल में क्या इम्प्रूवमेंट होता है? सर कंपोस्ट डालने से हमारे मृदा का सर जो टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, बल्क डेंसिटी होती है, उसकी जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों कैरेक्टर में सर चेंज आता है सर। फिजिकल में जैसे सॉइल स्ट्रक्चर हुआ, टेक्सचर हुआ। पूछिए कुछ। हाँ, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं? सर साक्षात्कार के लिए सर। हाँ, आप यहाँ जो है क्रिकेट में जो है ये अभी खेला हो रही है विश्व कप ना, T20, कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ठीक है, सॉरी रिकॉल नहीं कर। आप ये बताइए, जो which soil factor influence the uptake of moisture from the soil factor, which इकोनॉमी से आप कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ, सॉइल फैक्टर बताइए, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि जड़ से जो है पोषक तत्व और मॉइस्चर ही कहिए, मॉइस्चर को इफेक्ट करता है। सर क्वेश्चन सर समझ नहीं पाया। नहीं समझे? which soil factor which affects uptake of moisture from the soil? अब हिंदी में भी समझा है? सर समझ गए ना? हाँ, सर। हाँ, ठीक। सर एक तो सर हमारी जो टेम्परेचर होगा सर, हाँ, कुछ गिना दीजिए ना, लिस्टिंग एक दो। टेम्परेचर सर, और एक सॉइल टेम्परेचर बोलिए। हाँ सॉइल टेम्परेचर सर, हाँ, और साल्ट कंटेंट सर, साल्ट कंटेंट भी होगा सर, हाँ ठीक। और टाइप्स ऑफ सॉइल, हाँ ठीक है। और सर पोरोसिटी सर, और सर और निकलने का पीएच वेच भी है ना? पीएच से मॉइस्चर से कोई वो नहीं है। देख लीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स से सर देख sorry लीजिएगा, सर। उतना देख लीजिएगा। अब ये बताइए, यहाँ जो है बिहार में कितने ब्लॉक हैं? सर ब्लॉक 534 ब्लॉक। ठीक है, ये यहाँ और- जो है, और यूपी में जिले कितने हैं? जिले सर 75 जिले हैं। हाँ ठीक। अच्छा, यहाँ आपके तरफ जो है कौन कौन सा चीज फल में क्या क्या उत्पाद करते हैं? फल में सर आम, केला, अमरूद। तो यहाँ जो है बिहार सरकार, मछली पालन भी आपके यहाँ होता है? यूपी में सर हमारे तरफ नहीं होता है, लेकिन आप बिहार के लिए दे रहे हैं। बिहार सरकार बहुत सा जो है सब्सिडी दे रखा है फार्मर्स को, जो है मछली पालन के लिए। तो वो क्या करता है, कौन सा सजेस्ट कीजिए यहाँ के लिए, कौन सा मछली का वैरायटी होगा? सर यहाँ पे सर एक मांगुर मछली है सर, यहाँ की जो राजकीय मछली है सर यहाँ पे, और एक लेब्डो रोहिटा करके सर एक स्पीसीज है मछली की। लेबियो रोहिता, हाँ लेबियो रोहिता सर, रोहू जिसको बोलते हैं। रोहू सर। मांगुर अच्छा। मछली किस डिफिशियंसी को कवर करता है, याद है?
हालांकि आप शाकाहारी होंगे, शाकाहारी हैं आप? यस। लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन बहुत बढ़ाता है, आयरन सर। क्या आयरन बहुत है उसमें? लेकिन कुछ लोग नहीं खाना चाहते हैं उसको। हाँ, अपना अपना चॉइस है। तो मैं कह रहा हूँ जो सब्सिडी दे रहा है और वो क्या करता है, रिसर्च स्टेशन को भी दे रहा है, फिशरमैन को भी दे रहा है, उससे क्या क्या करेगा वो पैसा से? सर क्वेश्चन। आप जो है किसान डायरी यहाँ ले लीजिएगा, एड्रेस वो पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ठीक है। सर आज का हेडलाइंस कुछ बताएंगे? अखबार पढ़े हैं आज सुबह? सर अखबार नहीं पढ़े हैं? टीवी का न्यूज रात में देखे थे? हाँ सर। क्या था प्रमुख समाचार कल का, बता दीजिए। सर कल सांसदों ने सर वो लिया था, शपथ शपथ लिया। ग्रहण लिया था सर। वेरी गुड। आज क्या हो रहा होगा संसद में, लोकसभा में? आज सर वो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं सर, उनका वो है सर नामांकन। अच्छा, अगला राज्यसभा अगला बार का इलेक्शन कब होगा या कब भंग किया जाएगा राज्यसभा? राज्यसभा सर भंग नहीं किया नहीं होता है जाता। ना? अच्छा किया आपने बता दिया मुझे। ये बताइए कि पूरे देश में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कितने हैं? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर कंफर्म नहीं, 4 हैं शायद। 4 हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए जितना आपको याद है, बताइए। सब बेसिक है सर एक हाँ। इम्फाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल की। अच्छा, ठीक है। एक मणिपुर हमारे उत्तर प्रदेश में सर रानी लक्ष्मीबाई है सर। कहाँ? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में। हाँ, ठीक है, 2 हुआ। और एक ये राजेंद्र प्रसाद बिहार में हो गया। बिहार में सर। और चौथा नहीं है गणेश जी, सॉरी गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, तीन ही है। पूसा का नाम क्यों पड़ा? PUSA? पूसा सर उस 1905 में सर लॉर्ड कर्जन के एक हाँ। दोस्त थे, अमेरिका से आए हुए थे, फिलिप्स करके कुछ हाँ। नाम था उनका सर, यहीं पे बिहार में आए हुए थे। हेनरी फिलिप्स ना? हेनरी फिलिप्स फ्रॉम USA। यूएसए सर। वैज्ञानिक थे वो सर। यहाँ पे आए हुए थे, तो सर उन्होंने देखा कि यहाँ पे अपार मतलब यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर के कुछ केंद्र खोले हम्म, कि क्योंकि नील की सर उस समय बहुत ज्यादा, हाँ, नील खेती के लिए रिसर्च के लिए उसमें खोला गया सर, तो उन्होंने फंड दिया था, तो उन्हीं के नाम पे सर पूसा। बहुत अच्छा, नमन है उनको कि उन्होंने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया और आज उनके नाम से ये संस्था है। विवेकानंद आपके आदर्श हैं। कौन सी घटना आपको उन तक पहुंचा दिया, या उनके जीवन का कौन सा मर्म? सर 1893 में सर जो शिकागो धर्म सम्मेलन। हाँ हम्म, धर्म सम्मेलन जो हुआ था सर, वहाँ पे जब उन्होंने कहा था सर वो भाई और बहनों। हाँ भाइयों भाई और बहनों, बहनों। वो सर बहुत मार्मिक था, बहुत प्रभावित था। प्रभावित था। बहुत देर तक क्लैपिंग उसकी हुई थी। और कुछ उनका युवा को उन्होंने क्या संदेश दिया? युवा जगत को उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़े चलो। हाँ? बढ़ते चलो। उसमें नहीं आएगा ये आप गेस्ट टीचर बने रहो, आगे बढ़े रहो, चलते चलो, प्रोफेसर बन जाओ कहीं, अभी तो उनका संदेश आएगा ना। मंगल कामना है हम लोगों की गणेश जी, आपको दूर जाना है, ये पड़ाव मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मिल जाएगा। और लेकिन आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आप में जो प्रतिभा है, आपकी जो अध्ययनशीलता है ना, इसका अभी हम लोग मूल्यांकन किए हैं, यही पाए हैं कि ये तो अभी झांकी है, इस कार्य गणेश जी की बाकी है। थैंक यू सर। वस्त्र आपके अच्छे हैं, थोड़ा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शर्ट तो ठीक लग रहा है, लेकिन पैंट जो है सो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, यस थोड़ा हल्के रंग का हो, बॉडी नहीं लग रहा है आपको। और ये टाई भी जो आपका है ना, थोड़ा सा कलरफुल है, हल्का होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। जूते भी आपके थोड़े ब्लैक नहीं है, मैरून लग रहे हैं, ब्लैक जूते हों। यदि आपको खरीदना है तो खरीदने के बाद 2-4 दिन उसको जरूर पहन के अभ्यास कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि सीधे पहन के गए तो उसमें आवाज़ हो गई या निजी लग गया। पहले ज़माने के अब नहीं है जूते के, पहले जूते नया पहनते थे तो लोग जूता काटता था, अब वो सब बात नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई। तो ये आप देख लीजिएगा।
बढ़िया से एंट्रेंस लीजिएगा, विश कीजिएगा। एक बार विश कीजिएगा सबको हो जाएगा। बैठने के लिए कहा जाएगा, आराम से बैठेंगे पूरा रिलैक्स होकर के, और मन में संकल्प लेकर के कि नहीं हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। यस ये संकल्प जब होगा तो कोई विकल्प नहीं होगा कि हमसे कोई प्रश्न छूट जाएगा। रात की नींद अच्छी होगी ताकि सुबह में बुझे बुझे नहीं लगे। ओके हाँ, और कुछ खा के जाएं। कुछ सवाल आपका हो तो पूछिए। नहीं सर, बस ड्रेस को लेकर। हाँ, ड्रेस में थोड़ा सा हल्का चाहिए, टाई प्लेन हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, और इससे हल्के रंग का, ठीक है, ये आपके चूंकि पैंट से मिल रहा है तो हल्के रंग का टाई होना चाहिए। तो सर ये पूरा चेंज कर देंगे सर? आपके पास कोई विकल्प नहीं है? और अभी तो देर है ना। हाँ सर, अभी तो देर अभी तो देर है ना, आपको 3 तारीख को है। अब तो फिर घर जाएंगे आएंगे ना। है, मनास में ही रहते हैं सर। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में एकदम सिलाया हुआ नए कपड़े ही पहन करके जाएं। कपड़े पुराने भी हो सकते हैं। बहुत से छात्र ऐसे रहते हैं जो 2 कपड़े पर अपना विद्यार्थी जीवन चलाते हैं। यस सर। कपड़े साफ हो, सुथरे हो, उसमें आयरन किया हुआ हो, है ना, भड़कीला रंग उसका नहीं है। कपड़े का टेस्ट, कपड़े परिधान का एक व्यक्तित्व से संबंध है, लेकिन वही सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व क्या है? आपका ज्ञान, नॉलेज, आपका नॉलेज, उसका प्रदर्शन होगा। और नहीं तो बहुत से जाते हैं सूट में बूट में और वहाँ फिर 2 सवाल का जवाब देकर के लौट जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं प्रतियोगी जो साधारण वेशभूषा में जाते हैं और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करके आते हैं। तो इसको ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक जय हिंद। यू।